वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। चलिए पहली और बड़ी खबर है कि रेलवे ने करोड़ों यात्रियों को दी बड़ी सौगात। अब बिना टिकट ट्रेन में कर सकते हैं सफर, नहीं रोकेगा टीटी। दोस्तों अगर आप भी ट्रेन में सफर करने वाले हैं और अगर आपको टिकट नहीं मिल रहा है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि आपको अचानक से यात्रा करने की आवश्यकता पड़ जाती है और बहुत बार टिकट भी समय पर नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में दोस्तों क्या है ना कि बिना रिजर्वेशन के भी आप यात्रा कर सकते हैं और इसके लिए रेलवे ने एक खास नियम लागू किया है। दोस्तों अगर आप बिना रिजर्वेशन के ट्रेन में चढ़ जाते हैं ना तो टीटी आपको सीट देने से तो रोक सकता है लेकिन यात्रा करने से रोक नहीं सकता। और ऐसी स्थिति में यात्री से 250 रुपए पेनल्टी चार्ज के साथ ही जितना आपका किराया है ना उतना किराया आप टीटी को दे सकते हैं। टीटी आपको दोस्तों ट्रेन में ही टिकट अवेलेबल करवा देगा यात्रा के बीच में, है ना। चलिए अगली खबर है, शादी के सीजन से पहले हुई बड़ी खुशखबरी। 402 रुपए गिरी सोने की कीमत, चांदी के भाव में भी 1244 रुपए की गिरावट। आपको बता दें दोस्तों देव उतनी एकादशी के अंतर्गत सोने चांदी के भाव में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। आज सोना 402 रुपए सस्ता होकर 50,597 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो चुका है। और वहीं अगर चांदी की बात करें ना तो 1244 रुपए की गिरावट के साथ ही 58,111 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। अगली खबर है, देश में कोरोना का घटा ग्राफ। 24 घंटों में आए 1321 नए मरीज, 9 लोगों की हुई मौत। तो इस तरह से कुछ कोरोना वायरस के आंकड़े आप देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों अभी देश में उपचार करवा रहे मरीजों की कुल संख्या 16,098 है। चलिए अगली खबर है, फ्री एलपीजी कनेक्शन के बदल गए हैं नियम। जानते हैं सब्सिडी का अब क्या है प्रावधान। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक नए कनेक्शन के लिए सब्सिडी में मौजूदा स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है और बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने 2 नए स्ट्रक्चर पर काम करना शुरू कर दिया है। तो अब यहाँ पर आपको क्या है कि दोस्तों 1600 रुपए तो एक मुश्त देने होंगे और बाकी 1600 रुपए की जो रकम है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। उज्ज्वला स्कीम में 14 किलो 200 ग्राम वाला जो सिलेंडर होता है ना अब वो 3200 रुपए में मिलेगा और 1600 आपको देना और 1600 सरकार देगी। तो बहुत ही जल्द ऐसा नियम लागू हो जाएगा मित्रों। अच्छा अगली खबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होगी झारखंड स्थापना दिवस समारोह की मुख्य अतिथि। तो 15 नवंबर को झारखंड राज्य में स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा जिसकी मुख्य अतिथि भारत देश की प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू होगी। आपको बता दें दोस्तों कि द्रौपदी मुर्मू जो है ना वो राष्ट्रपति बनने से पहले 6 साल तक झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है। और वहीं अगली खबर है, आईफोन यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। भारत में आईफोन यूजर्स को अगले हफ्ते से मिलेगी 5G सर्विस। आईफोन 12 सहित इन मॉडल के लिए होगी अवेलेबल। तो एप्पल जल्द ही भारत में अपने आईफोन यूजर्स के लिए 5G बीटा अपडेट को रोल आउट करना शुरू कर देगा। और ऐसा माना जा रहा है कि दोस्तों एप्पल जो है ना वो लगभग आईफोन में 1 हफ्ते बाद से ही 5G की सर्विस शुरू कर देगा, है ना। चलिए अगली खबर है, हृदय रोगी ध्यान दें, RIMS में आज से लगेगा हेल्थ कैंप, फ्री होगा इलाज। तो झारखंड वालों के लिए बड़ी खबर है कि राज्य सरकार ने इसी साल अगस्त महीने में हृदय चिकित्सा योजना लागू करी थी और इसके तहत राज्य के जो हृदय रोग से पीड़ित मरीज है उनका 4 से लेकर 6 नवंबर तक रांची के रिम्स हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। इस तरह से कुछ बड़ा अपडेट है। चलिए अगली खबर है, दिल्ली NCR में डेंगू ने 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, अस्पतालों में बढ़ी प्लेट्स की मांग। तो भारत की राजधानी दिल्ली में डेंगू का कहर लगातार जारी है। दिल्ली NCR के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में हर रोज डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही है और दोस्तों 4 साल की तुलना में इस बार जो है ना वो 26 अक्टूबर तक डेंगू के 2175 नए मरीज आ चुके हैं। मतलब हालत खराब ही है मित्रों। और वहीं अगली खबर है, अमूल ने 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई फुल क्रीम दूध की कीमत। चुनाव के चलते गुजरात के लोगों को मिली छूट। तो दोस्तों अमूल कंपनी ने गुजरात को छोड़कर देश में अपने फुल क्रीम दूध की जो कीमत है ना वो 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दी है। पहले रेट 61 रुपए प्रति लीटर हुआ करती थी जिसे बढ़ाकर 63 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। और वहीं अगली खबर है, अगर आपके यहाँ पर दूसरी बेटी ने लिया जन्म तो सरकार देगी इतने रुपए। जानते हैं कुछ नई डिटेल। तो देश में बेटियों के भविष्य को बेहतर बनाने के साथ ही संरक्षण करने के उद्देश्य से सरकार और संगठन लगातार काम कर रहे हैं और इसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्या मैटरनिटी स्कीम की एक नई योजना की शुरुआत करी है। और इस योजना के अंतर्गत जिस किसी कपल के दूसरी बेटी का जन्म होगा ना तो उसे 5,000 रुपए बतौर गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। ध्यान रहे पहली बेटी के जन्म पर नहीं मिलेंगे, दूसरी बार अगर बेटी का जन्म होगा ना तो ही 5,000 रुपए दिए जाएंगे। और वहीं अगली खबर है, अब नहीं लगेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग, बन गए हैं सेफ्टी के नए नियम। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जो बड़ा डर लोगों के मन में है ना वो है मित्रों इसमें आग लगने का। और बैटरी पैक के साथ ही वायरिंग में अचानक आग लगने पर काबू पाना भी मुश्किल ही होता है। तो इसको लेकर दोस्तों बैटरी सेल की टेस्टिंग में एल्टीट्यूड रिमोटुलेशन और टेम्परेचर रिसाइकलिंग की व्यवस्था होगी और इसमें चेंबर का टेम्परेचर बढ़ाकर ये देखा जाएगा कि लिथियम आयन सेल में रिएक्शन क्या हो रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों नए सेफ्टी रूल के अंतर्गत आग लगने की जो समस्या है वो कम हो जाएगी।
अच्छा, महाकाल मंदिर को लेकर बड़ी खबर है। गर्भगृह में प्रवेश के लिए फोटो परिचय पत्र की तर्ज पर 1500 रुपए की मिलेगी रसीद। तो ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के लिए भक्तों को जल्द ही फोटो परिचय पत्र की तर्ज पर 1500 रुपए की रसीद मिलेगी। और मंदिर परिषद ने दोस्तों गर्भगृह में प्रवेश में हो रही लगातार गड़बड़ी को रोकने के लिए इस तरह का कदम उठाया है। बाकी क्या है ना कि महाकाल मंदिर में दूर से ही दर्शन होते हैं, लेकिन अगर आप 1500 रुपए की रसीद कटाओगे ना तो आप बिल्कुल मंदिर के गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना कर पाओगे, दर्शन कर पाओगे, है ना। चलिए एक और खबर आ रही है। दिल्ली वालों को मिली बड़ी राहत। लेट आवेदन करने वालों को भी बिजली पर मिलती रहेगी सब्सिडी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर कल गुरुवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 15 नवंबर तक आवेदन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 31 अक्टूबर तक ही तारीख थी। तो 15 नवंबर तक जिसने भी दिल्ली में सब्सिडी के लिए आवेदन नहीं किया है ना बिजली बिल पर, वो दोस्तों अब कर सकते हैं, आखिरी मौका है। और वहीं अगली खबर है, राम रहीम के पेरोल ऑर्डर की कॉपी। जेल से बाहर रहने पर 8 शर्तें लागू, ऑनलाइन सत्संग पर रोक का जिक्र नहीं। तो मित्रों, सच्चा सौदा का प्रमुख राम रहीम की पेरोल का ऑर्डर सामने आया है। रोहतक के डिविजनल कमिश्नर के ऑर्डर में पेरोल के लिए 8 शर्तें लगाई गई है। हालांकि इनमें राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग लगाने पर कोई भी रोक का जिक्र नहीं है। तो रेप के मामले में दोषी सिद्ध हुए राम रहीम को फिलहाल के लिए जमानत दे दी गई। चलिए अगली खबर है, गुजरात के आधे मुसलमान सरकार से है नाखुश। विधानसभा चुनाव से पहले आए CDS लोक नीति में सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। तो गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले CSDS लोक नीति सर्वे का एक नतीजा आया है और इससे पता चलता है कि राज्य के कितने मतदाता बीजेपी सरकार से खुश या नाखुश है। तो इस सर्वे में दोस्तों 49% लोगों ने माना कि सरकार युवाओं के लिए अच्छा कर रही है। तो वहीं 40% का कहना है कि सरकार इस मामले में विफल रही है और 11% लोग सवाल का जवाब देने में भी असमर्थ हो रहे थे। और वहीं अगली खबर है, सरकार के द्वारा मीडिया वन पर प्रतिबंध के कारण नहीं बताने पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। दोस्तों क्या हुआ ना कि दिसंबर 2021 की बात है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मलयामल का एक समाचार चैनल था जिसका नाम है मीडिया वन, और उसको राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए सुरक्षा मंजूरी देने से मना कर दिया था और जनवरी महीने में इसके प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश दिया था। और मामला आखिर में सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि इस चैनल पर क्यों रोक लगाई गई। तो यहाँ पर भी कोई जवाब नहीं दे पाए। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि मीडिया वन चैनल को आखिर बंद क्यों किया। चलिए गुजरात विधानसभा चुनाव से एक और खबर है। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा, कांग्रेस के लिए उम्मीद की किरण, तो साथ ही आम आदमी पार्टी तलाश रही है भविष्य। दोस्तों गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और यहाँ पर हालात ये हो रहे हैं कि 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को चुनाव होंगे। और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है सरकार फिर से बनाने का। तो वहीं कांग्रेस के लिए अपॉर्चुनिटी है और एक उम्मीद की किरण भी है। और साथ ही दोस्तों आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात में एंट्री का भविष्य भी तलाशा जा रहा है। और आखिर देखना यह है कि अगले विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी गुजरात में सरकार। अच्छा अगली खबर है, केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने का एरियर हुआ कंफर्म। 3 किस्तों में मिलेंगे 2,18,000 रूपए। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सितंबर के बाद नवंबर में भी खुशखबरी मिल सकती है। इस बार सरकारी कर्मचारियों के 18 महीनों से अटके महंगाई भत्ते की एरियर के ऊपर बातचीत होनी है और इसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ ही बातचीत का समय भी तय हो चुका है। 18 महीनों का जो डीए एरियर बन रहा है ना, वो लगभग 2,18,000 रूपए के आसपास जो है वो उनको केस मिल जाएंगे एक साथ ही 3 किस्तों में। और वहीं अगली खबर है, आज है RBI की स्पेशल मीटिंग। महंगाई रोकने में क्यों हुए फेल, इसके ऊपर तैयार किया जाएगा जवाब। तो दोस्तों RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति की स्पेशल बैठक की आज आयोजन किया जा रहा है और इसमें आखिर में दोस्तों की भारत देश में महंगाई रोकने में कहां पर विफल हुए हैं ना, उसके बारे में जवाब दिया जाएगा, जवाब पेश किया जाएगा। चलिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बड़ी खबर है, आजादी मार्च में हुई फायरिंग, इमरान खान को लगी गोली और हुए जख्मी। दोस्तों पाकिस्तान के गुजरावाला में इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर फायरिंग में पूर्व प्रधानमंत्री जख्मी हुई है। उनके पैर में गोली लगी है लेकिन वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और कथित तौर पर इमरान खान के साथ ही 6 लोग भी और घायल हुए हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर दिया है। चलिए 5G को लेकर बड़ी खबर है, केवल डेटा नहीं नौकरियों को भी मिलेगी बम्पर स्पीड, टेलीकॉम सेक्टर में दिखेगा जलवा। तो दोस्तों आने वाले समय में 5G से न केवल डेटा स्पीड बढ़ने वाली है, साथ ही जॉब मिलने की रफ्तार भी तेज होने जा रही है। दरअसल रिपोर्ट है कि नई टेक्नोलॉजी के विस्तार के साथ टेक और टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों ने नए भर्तियों में तेजी लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी और जल्द ही दोस्तों 5G को लेकर नई नौकरियों की जो भर्तियां है ना, वो यहाँ पर आने वाली है। और वहीं अगली खबर आ रही है दोस्तों की चुनाव से पहले मिल सकती है बड़ी राहत, इतने रुपए सस्ता हो सकता है पेट्रोल। तो दोस्तों पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी की संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि कई राज्यों में अभी चुनाव होने हैं और दिसंबर में यानी कि अगले महीने में होने वाले चुनाव के मद्देनजर पेट्रोल डीजल की कीमत में भी यहाँ पर कटौती देखी जा सकती है। अच्छा अगली खबर है कि मार्क जुकरबर्ग को भारत में मिला तगड़ा झटका, फेसबुक के इंडिया चीफ ने दिया रिजाइन। तो फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म के भारत में चीफ अजीत मोहन ने पद छोड़ दिया है।
और सूत्रों के मुताबिक फेसबुक की जो कॉम्पिटिटर कंपनी है ना स्नैप, वो अब उनसे जुड़ने जा रहे हैं और मोहन के लीडरशिप में मेटा की एप्स फैमिली ने भारत में लगभग 20 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स जोड़े थे। वो 2019 से ही फेसबुक में काम कर रहे थे। अब वो दोस्तों स्नैप में यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। इस तरह से कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। और वहीं अगली खबर है, सरकार के इस कदम से देश में लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। जानते हैं सरकार का क्या है प्लान। तो कोयला मंत्रालय ने 3 नवंबर 2022 यानी कि कल से कोयले की बिक्री के लिए कोयला खदानों की नीलामी के 6ठे चरण की शुरुआत कर दी है। और इस समय नई खदानों की नीलामी की जाएगी, जहां पर लिग्नाइट खदानों सहित कोयला खदानें CMSP और MDSR की पूरी तरीके से लिस्ट खोजी गई है। और सरकार को लगभग 20,000 करोड़ का राजस्व मिलेगा और कई लोगों को यहाँ पर नौकरियां भी मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के इस अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।